भारत देश की दुश्मन सीमा पार कर चुका है दोस्तों, और ये लोग भारत की संविधान को लेके तोड़ के मोड़ के ही अपना काम शुरू कर चुका है। दोस्तों आज त्रिपुरी खोरांग की स्क्रीन पे जो आप लोग देख रहा है, ये आमरा बंगाली का वीडियो है जो जॉइंटली नागरिक सुरक्षा मंच और आमरा बंगाली की नाम पे ये मूवमेंट किया जा रहा है। फिलहाल वो लोग अपना डेरा त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल पे अपना डेरा जमी हुई है। सारा त्रिपुरा सारा भारतवर्षे हमारे आंदोलन तैरी होबे। आजकेও কলকাতাতে আমাদের ত্রিপুরা ভবনে আমাদের ডেপুটেশন হবে। सबसे पहले त्रिपुरी खोरांग इन लोग का पर्दाफाश सबसे पहले यूट्यूब से करता हूँ। वो लोग कितनी गलत तरीके से सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहा है, मगर उससे पहले उन लोग की सोच, उन लोग की टारगेट कहाँ तक है, जरा उसमें गौर फरमाएगा। বাঙালির কথা বলা ছাড়া বাংলায়, ত্রিপুরায়, অসমে, এমনকি ভারতে, দিল্লিতে রাজনীতি করা যাবে না। বাঙালিকে ছাড়া, বাঙালির অধিকারের কথা ছাড়া এই ভারতে কোথাও রাজনীতি করা যাবে না। আমরা সেই দিনের স্বপ্ন দেখি, আমরা স্বপ্ন ফেরি করতে এসেছি। এই স্বপ্ন একদিন বাস্তব হবে। देखा दोस्तों, ये लोग दिल्ली तक और भारत की हर एक राज्य पर सिर्फ अपना डेरा जमाने के लिए कोशिश कर रहा है। फिलहाल दोस्तों, मगर अब देखता हूँ सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पे वो लोग कैसे प्रचार कर रहा है। जो नाम आपको देखने से आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सचमुच का सच्चे दिल वाला है, मगर त्रिपुरी खोरांग आप लोग को बता दूं कि ये द ट्रुथ के नाम पे गलत न्यूज पब्लिश करता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने बिल्कुल सही सुना, सच के नाम पे झूठा मैसेज हम भारतवासियों को देता है, क्योंकि वो लोग भारतवासी है ही नहीं है, क्योंकि वो लोग बांग्लादेशी है। उन लोग का फायदा यही है, हम भारतवासियों आपस में झगड़े बिगड़े, उसी बीच में उन लोगों को फायदा मिले। चले दोस्तों, बात को आगे बढ़ने से पहले कुछ क्लिप देख लेता हूँ। আজকে থেকে 100 বছর পরে যদি বাংলাদেশ থেকে যদি ওইখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অত্যাচারিত হইয়া যদি ভারতবর্ষ হয়, কে আইব এই মাটি তার বাপ দাদা শুদ্ধ করছে। আর তোমার কাছ থেকে আমি জিজ্ঞাসা না, তুমি আমার নাগরিকত্ব দিবা না আমি আমার জায়গা লইব? আমি আমার জায়গা কিতা করব? দখল করব। আমরা অধিকার চাইয়া লইব, আর যদি চাইয়া আমরা না পাই কিতা করব? ছিনাইয়া লইব। আগরতলার রাজপ্রাসাদ আর দিল্লির পার্লিয়ামেন্টের সাইডটা হলো বইয়া কিতা সুতা সাইন করবা, আর আমরা সকলটা মানি লইতাম। মানতাম না। আমি ও সিলেটর ফুলা। আমি যদি এখানে থাকতেই না পারি, আমাকে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গোবে বাংলাদেশ আমাদের জেলে পুড়ে দেওয়া হবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1948 19 जुलाई से जो लोग बाहर से आए हैं वहाँ वो लोग इलीगल इमाइग्रेंट्स है। तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन त्रिपुरा में इलीगल को आइडेंटिफाइड करके डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट करने के लिए हम लोग वी प्रे टू डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट ऑल इलीगल इमाइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम त्रिपुरा। दोस्तों शॉर्टकट वीडियो को देख के आप लोग को समझ में आया ही होगा। चलिए अब थोड़ा उसका विजुअल भी देख लेता हूँ और उसके बाद त्रिपुरी खोरांग इस चैनल को जवाब देता हूँ। बिहाइंड द ट्रूथ में आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारे इस देश में कुछ यूट्यूब चैनल ऐसा भी बात करता है जो देश के लिए बहुत हानिकारक होता है। अब आगे देखिए दोस्तों कि इन लोगों का मकसद क्या है। जिस कम्युनिटी के तरफ से ये बात कर रहा है ना, इसका असली मकसद सुनिए। हम त्रिपुरियों तो इसी उम्मीद में जी रहा है, अपना भी एक आजादी दिन एक दिन आएगा, ये सपना लेके हम त्रिपुरियों तो जी रहा है। ये लोग आज़ादी चाहते हैं, हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं ये लोग। हम लोग आजादी चाहता है, पर कैसे? ये वीडियो जो आप लोग देख रहा है ये गलत मैसेज है, मगर त्रिपुरी खोरांग आप लोग को दिखाना चाहता है कि त्रिपुरा की त्रिपुरियों क्या चाहता है। थोड़ा एक नजर उस पे भी डाल लेता हूँ दोस्तों, मगर
ये क्लिप फेक क्लिप नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल क्लिप है दोस्तों। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1948 19 जुलाई से जो लोग बाहर से आए हैं वहाँ वो लोग इलीगल इमाइग्रेंट्स है। तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन त्रिपुरा में इलीगल को आइडेंटिफाइड करके डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट करने के लिए हम लोग वी प्रे टू डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट ऑल इलीगल इमाइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम त्रिपुरा। प्यारे भारतवासियों, आप लोग ने इस क्लिप को देखा ही होगा। हाँ बिल्कुल सच, ये क्लिप कश्मीर का है। त्रिपुरी खोरांग ये समझ में नहीं आ रहा है कि त्रिपुरा का त्रिप्रियो बरक हिंदू के नाम पे जो जाना जाता है कब से मुस्लिम का टोपी पहनने लगा, जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों। और त्रिपुरा की त्रिप्रियो ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट ड्रेस पहनता है, वो कब से बुर्खा पहनने लगा, जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों। इस बात पे आप लोग को सब पता चल जाता है कि बिहाइंड द ट्रूथ के नाम पे ये झूठा मैसेज हम भारतवासियों को दिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग भारतवासी नहीं है, ये लोग बांग्लादेशी है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि त्रिपुरा की त्रिप्रियो आजादी चाहता है, मगर किससे? हम लोग इलीगल इमिग्रेंट से आजादी चाहता है, हम लोग बांग्लादेश की रिफ्यूजी से आजादी चाहता है, क्योंकि हम लोग छोटा दिमाग है मगर बड़ा दिल है। बड़ा दिल होने के कारण आज उन लोग को हम लोग जगह दी, जिसके कारण आज हम लोग के ऊपर मुसीबत कहर बन के गिर गया है, इसलिए हम लोग आजादी चाहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी बात पे दोबारा इस क्लिप को देख लेता हूँ कि वो लोग कहाँ से है और अगर उन लोग को त्रिपुरा में भारत सरकार हो या त्रिपुरा सरकार हो, उन लोग को जगह नहीं देने पे वो लोग क्या करने वाला है, थोड़ा एक नजर देख लेता हूँ दोस्तों। আগরতলার রাজপ্রাসাদ আর দিল্লির পার্লামেন্টের সাইডটা হলো বইয়া কিতা সুতা সাইন করবা আর আমরা সকলটা মানি লইতাম মানতাম না। আজকে থেকে 100 বছর পরে যদি বাংলাদেশ থেকে যদি ওইখানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অত্যাচারিত হইয়া যদি ভারতবর্ষ হয়, কে আইব এই মাটি তার বাপ দাদা শুদ্ধ করছে। আর তোমার কাছ থেকে আমি জিজ্ঞাসা না তুমি আমার নাগরিকত্ব দিবা না আমি আমার জায়গা লইব, আমি আমার জায়গা কিতা করবো, দখল করবো। আমরা অধিকার চাইয়া লইব, আর যদি চাইয়া আমরা না পাই কিতা করবো, চিনাইয়া লইব। दोस्तों ये लोग बांग्लादेशी है, इसलिए ये लोग भारत की संविधान हो या कानून हो उसको मानने वालों में से तो नहीं है। इस बात से तो साफ साफ पता चल ही चुका होगा हम सभी को। दोस्तों त्रिपुरा की हिंदू बंगाली उन लोगों को हम त्रिपुरियो लोग कितना तक दिया, सारे के सारे भारतवासियों को शायद पता ही होगा। त्रिपुरा की मुख्यमंत्री तक भी बांग्लादेश का रिफ्यूजी है, जो फिलहाल इसका नाम है बिप्लब देब। और दोस्तों क्या आप लोगों को पता है त्रिपुरा की त्रिप्रियो कितना बड़ा दिल है? जानता है कि त्रिपुरा की असेंबली में 60 सीट में से 40 सीट किसका है? तो त्रिपुरी खोरांग लोगों को बता दो कि 60 में से सिर्फ 20 सीट है त्रिपुरा की त्रिप्रियो के लिए और बाकी की 40 सीट बांग्लादेश की रिफ्यूजी का है। तो दोस्तों हम लोग और कितना प्यार करो दोस्तों। गुजारिश करना चाहूंगा त्रिपुरी खोरांग की ओर से हर भारतवासियों को, हर MP, हर मिनिस्टर को कि प्लीज अब लोग त्रिपुरा को लेके कुछ कीजिए। त्रिपुरा से डिलीट करो या फिर त्रिपुरा पे जो फिलहाल TTAADC उसको एक अलग सा राज्य बना दो। यही दो रास्ता बचा है हम त्रिपुरा की त्रिप्रियो की बचाव में, अन्यथा 2030 से लेके 40 तक आते आते हम त्रिपुरा की त्रिप्रियो के पास कुछ भी नहीं रहने वाला है दोस्तों। और त्रिपुरा की बात ये लोग आपके मोहल्ले में फिलहाल दोस्तों जरा नजर घुमा के देखिएगा कि कितना है तुम्हारे अगल बगल में जो बांग्लादेश का रिफ्यूजी है और इलीगल इमिग्रेंट है। हमें निकालते निकालते वो आपकी घर की चौखट तक पहुंच जाएगा दोस्तों। हमें निकालने के बाद वो आपको भी निकालेगा। इसलिए दोस्तों अभी से इन लोगों को बांग्लादेश भेजने के लिए व्यवस्था किया जाए दोस्तों। फिलहाल दोस्तों ये देख लेता हूँ कि ये बात तो साफ हो गया कि वो लोग बांग्लादेश का है। अभी त्रिपुरी खोरांग अब लोग को ये क्लिप दिखाना चाहता है कि वो लोग बांग्लादेश पे क्यों नहीं जाना चाहता है। না বলে আমাকে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়, গবে বাংলাদেশ আমাদের জেলে পুড়িয়ে দেওয়া হবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1948 19 जुलाई से जो लोग बाहर से आए हैं वहाँ वो लोग इलीगल इमाइग्रेंट्स है। तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन त्रिपुरा में इलीगल को आइडेंटिफाइड करके डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट करने के लिए हम लोग we pray to detect, delete, deport all illegal immigrants from India, from Tripura. না বলে আমাকে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়, গোবে বাংলাদেশ আমাদের জেলে পুড়ে দেওয়া হবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। दोस्तों ये क्लिप देखने के बाद अब लोग को त्रिपुरा की जो हिंदू बंगाली है वो लोग बांग्लादेश पे जाना क्यों नहीं चाहता है, इस बात का तो आप लोग को साफ साफ पता चल ही चुका होगा। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ने से पहले त्रिपुरी खोरांग आप लोग को बताना चाहता है दुश्मन सीमा पार कर चुका है, उन लोग की बड़े दिमाग में क्या क्या साजिश चल रहा है त्रिपुरी खोरांग अब लोग को दिखा दूं। বাঙালির কথা বলা ছাড়া বাংলায়, ত্রিপুরায়, অসমে, এমনকি ভারতে, দিল্লিতে রাজনীতি করা যাবে না। বাঙালিকে ছাড়া, বাঙালি অধিকারের কথা ছাড়া এই ভারতে কোথাও রাজনীতি করা যাবে না। আমরা সেই দিনের স্বপ্ন দেখেই আমরা স্বপ্ন ফেরি করতে এসেছি, এই স্বপ্ন একদিন বাস্তব হবে। दोस्तों ये लोग भारत पे रह के ही साजिश चल रहा है। इसने साफ साफ कहा है कि भारत में बांग्ला की सिवा हम लोग की अभी जो नेशनल लैंग्वेज हिंदी हो, उर्दू हो, हर कहीं सब जगह पे बांग्ला ही होने वाला है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट तक। तो दोस्तों आप लोग समझ ही चुका होगा इन लोगों का साजिश। दोस्तों ये साजिश सिर्फ सिविल में ही नहीं रहा, ये साजिश अभी जो देश का सुरक्षा कर रहा है उन लोग के साथ भी शामिल हो चुका है। तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है, भारत खोखला होता जा रहा है क्योंकि जिस सिपाही के तौर पर हम भारतवासियों को सुरक्षा प्रदान दिया जा रहा है वही अब खोखला बन चुका है। एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता है कि भारत की फौज में चाहे त्रिपुरा स्टेट राइफल हो, त्रिपुरा पुलिस हो, असम राइफल हो, BSF हो, इंडियन आर्मी हो, CRPF में हो, हर भारत की फौज में वो लोग भाग ले चुका है। तो सोचने वाली बात ये है दोस्त, अगर आपके बटालियन में या फिर आपकी कंपनी में अगर कोई त्रिपुरा का दास चक्रवर्ती जो भी बंगाली हो, थोड़ा गौर फरमाएगा कि कहीं वो भी बांग्लादेश से उसका माता पिता रिफ्यूजी है या नहीं, या फिर वो खुद बांग्लादेशी है या फिर इलीगल इमिग्रेंट है। जरा गौर फरमाएगा, ये क्लिप भी YouTube चैनल बिहाइंड द ट्रूथ का ही है दोस्तों आगे की ऑडियो वीडियो क्लिप आप लोग को सोचने पे मजबूर कर देगा कि एक सिपाही होके वो ऐसे कैसे बात कर सकता है। जरा इस क्लिप को भी गौर फरमाएगा दोस्तों, क्योंकि देश का सवाल है। नागरिक सुरक्षा मंच को ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने जिस प्रकार प्रॉब्लम ने क्रिएट किया, जिस प्रकार हमारे ऊपर उन लोग ने गलत तरीका से कहा, आने वाला दिनों में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अपना एड्रेस भेज और अपना नाम भेज, और तेरे को बहुत गर्मी है ना, अबे फौज ना गांड में नीचे डंडा डालेगी, कान से निकालती बहनचोद। अभी फौज के मर्जी, तुमने फौज के भी मार नहीं देखी है ना, अभी तुमने हमारा सम्मान देखा है बहनचोद। तुम लोग साले जो अंदर गदर मचा के रखी है ना, उसके लिए एकाध में एक दिन बहुत गलत होगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि बचा रहूँ, गुस्से में ना आऊँ, लेकिन अब लगता है कि अब कुछ ना कुछ, और जिस दिन होगा उस दिन पब्लिकली और बहुत गंदा होगा तुम्हारे साथ। और रही बात हमारी, मादर चोदों इतनी तैयारी के साथ चलते हैं, इतना जखीरा तो खुद लेके चलते हैं बे, इतना असला बारूद। मादर चोदों 1 किलोमीटर तक धुआं करूंगा जिस दिन मैं मारने पे आया बहनचोद। जगह बोल तू बहनचोद, नाम बता उस जगह का, अकेला आऊंगा मादर चोद। ईमेल कर, फोन नंबर ले मेरा, लिख चैनल पे अपना एड्रेस, आऊंगा मारूंगा बहनचोद को उसके तेरे को। दोस्तों अभी जो सिपाही इतना धमकी जो दे रहा है, उसको कंचनपुर की नागरिक सुरक्षा मंच के ऊपर इतना हमदर्दी क्यों है? क्या ये भी एक भारत की सिपाही की खोखलापन का एक नजराना है? इलीगल इमिग्रेंट या फिर बांग्लादेशी जिसको दिल्ली तक कब्जा करना है, क्या वो लोग अपने ही डिपार्टमेंट पे, अपने ही बटालियन पे क्या वो लोग जुड़ गया है, जिसके कारण ऑन ड्यूटी होने के बावजूद भी बॉर्डर क्रॉस करके आराम से त्रिपुरा पे वो लोग आने में सक्षम हुआ है? चलिए दोस्तों देख लेता हूँ इसी बात पे और एक क्लिप। देखिए 28 दिसंबर 2019 को हम लोग BSF के डिप्टी कमांडेंट एंड
मेरी एरिया का जो SDM SDP के साथ हम लोग स्पॉट विजिट किया कि कहाँ से किस एरिया से वो बांग्लादेशी घुसपैठिया इंडिया में घुसता है, वो स्पॉट वेरीफाई किया था हम लोगों ने। तो जहाँ जहाँ हम लोग स्पॉट वेरीफाई किया था वहाँ पे ब्रिज के नीचे से और कालबर्ट के नीचे से घुसपैठिया अंदर घुसता है, इंडिया में घुसता है, वो स्पॉट वेरिफिकेशन किया था। उस वक्त डिप्टी कमांडेंट ने हम लोगों को यही एश्योरेंस दिया था कि ये सब जो कालबर्ट और ब्रिज के नीचे है वो सब बैरिकेड दिया जाएगा और फेंसिंग जहाँ जहाँ पे खाली है वहाँ पे फेंसिंग दिया जाएगा। हर वक्त ऐसा ही हो रहा है, मेरे यहाँ पे फोन हर वक्त आता है। तो आज ऐसा किया कि कुछ गांव के हम लोग के युवा ने उन लोग को पकड़ा कि आज भी 9 बांग्लादेशी इंडिया में घुस रहा था, उन लोगों को ने पकड़ा। तो मुझे इत्तला किया, मैं भी उस स्पॉट में गया तो वहाँ पे देखा कि और वहाँ की लोकल जो पुलिस उन लोगों के साथ भी बात किया। दोस्तों देखा समझा, ऐसे ही भारत पे सीमा उल्लंघन करके इन बांग्लादेशियों त्रिपुरा के रास्ते भारत पे आता है। বাঙালির কথা বলা ছাড়া বাংলায়, ত্রিপুরায়, অসমে, এমনকি ভারতে, দিল্লিতে রাজনীতি করা যাবে না। चलिए दोस्तों, इसी बात पे आखिरी बात के लिए बिहाइंड द ट्रुथ की और एक वीडियो क्लिप देख लेता हूँ। हालांकि ये क्लिप त्रिपुरी खोरांग का ही है, मगर उसको वॉइस डाइवर्ट किया गया है, जिसके कारण त्रिपुरी खोरांग इस ऑडियो क्लिप का जवाब देना जरूरी समझता है। मगर उससे पहले दोस्तों चलिए कंचनपुर के नागरिक सुरक्षा मंच की डिमांड को देख लेता हूँ और सुन लेता हूँ कि उन लोग का डिमांड क्या है, जिसकी ऑपोजिट में त्रिपुरी खोरांग ने आवाज उठाया था। BSF এর ফায়ারিং রেঞ্জের স্থাপন করতে হবে উন্নয়ন মঞ্চের আরেকটা দাবি। हम त्रिपुरियों साफ साफ समझता है ये कोई छोटा मोटा फायरिंग रेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा फायरिंग रेंज है जिसमें बम टैंक का भी फायरिंग हो सकता है। तो सोचने वाली बात ये है, जहाँ गोली बरसाने वाला है वहाँ पे कैसा डेवलपमेंट, जहाँ पे मारने का एजुकेशन दिया जा रहा है वहाँ पे कैसा डेवलपमेंट। सुना दोस्तों आप लोगों ने, इस चैनल को जो चलाता है वो कैसे बात कर रहा है हिंदुस्तान के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। ये बोल रहा है कि BSF जो है वो ट्रेनिंग जो करते हैं वहाँ मारने का एजुकेशन दिया जाता है। वाह, BSF मारने का ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के फौज के अगेंस्ट में ऐसे गलत बातें कर रहा है ये। বাংলায়, ত্রিপুরায়, অসমে, এমনকি ভারতে, দিল্লিতে রাজনীতি করা যাবে না। বাঙালিকে ছাড়া, বাঙালির অধিকারের কথা ছাড়া এই ভারতে কোথাও রাজনীতি করা যাবে না। আমরা সেই দিনের স্বপ্ন দেখেই আমরা স্বপ্ন ফেরি করতে এসেছি, এই স্বপ্ন একদিন বাস্তব হবে। वाह, मानना पड़ेगा, जिसको दिल्ली तक राज करना है ये दिखाना चाहता है वो एक भारतवासी है। दोस्तों मुझे खुद भी कहने में अजीब सा फीलिंग हो रहा है, मगर फिर भी दोस्तों बात आगे बढ़ ही चुका है तो त्रिपुरी खोरांग आप लोग को विस्तार से बता देता हूँ। दोस्तों त्रिपुरा की त्रिपुरियों ये कभी नहीं चाहता कि त्रिपुरा पे BSF की फायरिंग रेंज बने, क्योंकि हम त्रिपुरियों ने बहुत सारा अपना बड़ा दिल होने के कारण बहुत सारा इलीगल इमिग्रेंट को, बहुत सारा रिफ्यूजी को ले रखा है, जिसके बावजूद त्रिपुरा की मिट्टी बहुत कम हो गया है। हम त्रिपुरियों तो जुम कल्टीवेशन में अपना जीवन गुजार रहा है, मगर उसमें भी अभी सरकार ने रोक लगा दी है, क्योंकि कंचनपुर पे BSF की फायरिंग रेंज बनने वाला है, जो बिल्कुल 6 से लेके 10 गांव पंचायत तक आ गया है। इसलिए त्रिपुरा की त्रिपुरियों ये कभी नहीं चाहता कि त्रिपुरा पे BSF की फायरिंग रेंज बने। त्रिपुरा की मिट्टी से भी ज्यादा बड़ा मिजोरम है, त्रिपुरा की कुल आबादी से भी 2 गुना कम है, और मिट्टी बहुत ढेर सारा बिल्कुल ऐसा ही मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, बहुत सारा राज्य है, वहाँ पे BSF का फायरिंग रेंज बना सकता है। इसीलिए त्रिपुरा की त्रिपुरी ये कभी नहीं चाहता कि त्रिपुरा पे जो 6-7 से लेके 9-10 गांव पंचायत तक जहां त्रिपुरा की त्रिपुरियों जहां बसी हुई है वहां पे BSF की फायरिंग रेंज बने। अगर वहां पे नुकसान होगा तो
किसको नुकसान होगा? हम त्रिपुरियों का नुकसान होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, त्रिपुरा पे ऐसा बहुत सारा फायरिंग रेंज है जो 200 से लेके 300 गज तक उसका फायरिंग रेंज है। मगर दोस्तों, प्रॉब्लम उस सोते मोते फायरिंग रेंज से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन लोग का गोली हम लोग की घर की चौखट तक आके गिरता है। दोस्तों, आप लोग त्रिपुरी खोरांग की स्क्रीन पे देख ही रहा है, ये CRPF की गोली है जो फायरिंग रेंज पे चलाया गया, मगर ये गोली हम त्रिपुरियों की घर की चौखट तक आ पहुंचा। तो फिर जरा आप लोग सोचे, कंचनपुर पे जो 7 से लेके 10 गांव पंचायत तक जो फायरिंग रेंज होने वाला है, वहाँ क्या क्या चलाया जा सकता है। इसमें टैंक, गोला बारूद का बहुत जोर तरीके से इस्तेमाल करने वाला है, इसीलिए तो इतना सारा एरिया उसको चाहिए। और जो मेन रूट पे रह के जो दुकान देता है, उन लोग की एरिया फायरिंग रेंज में नहीं आने वाला है। और जो बांग्लादेश की इलीगल इमिग्रेंट, जो रिफ्यूजी, जो हिंदू बंगाली जो फिलहाल कंचनपुर पे रह रहा है, उन लोग का तो 100% डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि वो लोग सब की सब छोटा मोटा दुकान दे के अपना गुजारा कर रहा है। अगर BSF की फायरिंग रेंज बने तो BSF की हर छोटा मोटा खर्चा सब की सब उन लोग की दुकान पे जाने वाला है, जिसके कारण कंचनपुर की ये हिंदू बंगाली BSF फायरिंग रेंज कंचनपुर पे स्थापना करना चाहता है। दोस्तों, त्रिपुरी खोरांग ने जितना हो सके अब लोग को समझाने के लिए कोशिश किया। उम्मीद है अब लोग को पूरी बातें समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ऐसे फेक न्यूज पे मत जाइए दोस्तों, ये लोग है ही फेक, क्योंकि उनकी बाप की कुछ नहीं जाता है। जो त्रिपुरा की जो मूल निवासी है, सब के सब उन लोग को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, বাঙালির কথা বলা ছাড়া বাংলায়, ত্রিপুরায়, অসমে, এমনকি ভারতে, দিল্লিতে রাজনীতি করা যাবে না। বাঙালিকে ছাড়া, বাঙালি অধিকারের কথা ছাড়া এই ভারতে কোথাও রাজনীতি করা যাবে না। আমরা সেই দিনের স্বপ্ন দেখেই আমরা স্বপ্ন ফেরি করতে এসেছি। এই স্বপ্ন একদিন বাস্তব হবে। আজকে থেকে 100 বছর পরে যদি বাংলাদেশ থেকে যদি ওইখানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অত্যাচারিত হইয়া যদি ভারতবর্ষ হয়, কে আইব এই মাটি তার বাপ দাদা শুদ্ধ করছে। আর তোমার কাছ থেকে আমি জিজ্ঞাসা না, তুমি আমার নাগরিকত্ব দিবা না আমি আমার জায়গা লইব? আমি আমার জায়গা কিতা করব? দখল করব। আমরা অধিকার চাইয়া লইব। আর যদি চাইয়া আমরা না পাই কিতা করব? ছিনাইয়া লইব। আগরতলার রাজপ্রাসাদ আর দিল্লির পার্লিয়ামেন্টের সাইডটা হলো বইয়া কিতা সুতা সাইন করবা, আর আমরা সকলটা মানি লইতাম? মানতাম না। আমি ও সিলেটর ফুলা। আমি যদি এখানে থাকতেই না পারি, আমাকে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়, গোবে বাংলাদেশ, আমাদের জেলে পুড়ে দেওয়া হবে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে देवा হবে। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1948 19 जुलाई से जो लोग बाहर से आए हैं वहाँ वो लोग इलीगल इमाइग्रेंट्स है। तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन त्रिपुरा में इलीगल को आइडेंटिफाइड करके डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट करने के लिए हम लोग वी प्रे टू डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट ऑल इलीगल इमाइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम त्रिपुरा। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से हम त्रिपुरियों और त्रिपुरी खोरांग यूट्यूब चैनल ने छोटा दिमाग होने के बावजूद भी बड़ा दिल होने के कारण जो इलीगल इमिग्रेंट रिफ्यूजी बांग्लादेशी की यूट्यूब चैनल की TRP बढ़ा दिया होगा। सो टिल देन दोस्तों, ऐसे ही त्रिपुरी खोरांग के साथ जोड़े रहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। त्रिपुरी दफा दाक्तिनो यकमातेर मालांसितो जतन चिबाई या फरे तीन बगे आसगना जतन हमबाय।